हल्की बर्फ गिर रही है और शोर कहीं दूर रह गया है। जैकेट की जेबों में ठंड और दोस्तों के बीच में एक सुकून सी गर्माहट। कोई जल्दी नहीं है, कोई मंजिल नहीं पूछता, बस ये पल खुद में पूरे लगते हैं। तो भाई कुछ ऐसी हो रही है मेरी अगली राइड की शुरुआत, ऐसी धुंध से। तो आगे का रूट मैं आगे जाके बताऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे पहुंचना है चंडीगढ़ रोड पे। वहाँ से मेरे दो फ्रेंड्स साथ में जा रहे हैं, एक सैम है और एक उसके साथ में और उसका फ्रेंड है। उनसे हम फर्स्ट टाइम मिलेंगे, तो फटाफट पहुंचते हैं उनके पास, फिर करते हैं अपनी राइड कंटिन्यू। और रूट हमारा रहेगा चंडीगढ़ रोड की तरफ से। और ठंड भाई साहब पूरी है। हेलो, आगे आ गया मैं। ठीक है। तो भाई पहले लगेज भी सेट कर लेते हैं। ये देखो पूरा टेढ़ा हो रहा है। और ये सैम भाई, किदा की हाल है? ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਲਾਨ। हाँ ਉਹ ਯਾਰ ਫੌਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾਨਾ था ना, फिर फॉग हो जाती है। मैं खोल के, मेरे को बाइक नहीं चल रही, ठंड बहुत लग रही है। एक यार मैं बैग सेट करना थोड़ा। तो चलो भाई, लेके भगवान का नाम, जय श्री राम, शुरू करते हैं अपनी राइड को। यहाँ पे मिल गए थे, मैं लेट हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी थोड़ी। वैसे मीटअप टाइम 6 बजे का था सुबह। भाई इतनी धुंध मैंने कभी नहीं देखी लाइफ में। मैंने अभी देखा, गोप्रो पे भी पूरा पानी आ गया था। भाई ऐसा माहौल है यहाँ पे। गोप्रो मैंने अंदर रखा हुआ है क्योंकि पानी से ख़राब हो रहा था। यहाँ पे बैठ के हम सैम भाई, और ये आज की राइड की हमारी है जो पहली सूरज की रोशनी। इतना सूरज को देख के ना पहले कभी अच्छा नहीं लगा जितना आज लग रहा है। अभी राइड करते हुए हमें 2.5 घंटे हो चुके हैं अप्रोक्स, और डिस्टेंस हमने कवर करा है 75 किलोमीटर्स। और जैसे डिस्टेंस कवर करा है वो हमें पता है कैसे करा है। इतनी धुंध थी यहाँ पे, 10 मीटर आगे नज़र नहीं आ रहा था। इतना बुरा हाल है, इतनी ठंड लग रही थी, पूरा गोप्रो गीला हो गया था, पूरी जैकेट गीली हो गई थी, सारा सामान गीला हो गया था। और अभी धूप निकली हुई है, इतना अच्छा लग रहा ना देख के, इतना मैं कभी खुश नहीं हुआ धूप को देख के। तो टाइम हो रहा है अभी 10:05 और मनाली रह गया यहाँ से 256 किलोमीटर। पहले हमारा पहुँचने का टाइम 3 बजे तक का था, लेकिन धुंध की वजह से काफ़ी स्लो आ रहे थे। तो अराउंड मेरे ख्याल से 5-6 बज जाएंगे वहाँ पे पहुँचते। बाकी रास्ते काफ़ी बढ़िया बने हुए हैं, बिल्कुल साफ़ रोड है, कोई गड्ढा नहीं नज़र आ रहा फिलहाल अभी के लिए। तो इससे मुझे याद आया कि आज का जो रूट हमारा होने वाला है वो कुछ ऐसा है कि आज हम जा रहे हैं लुधियाना से कसौल हम पहुंच जाएंगे शाम के 4-5 बजे के आसपास। तो वहाँ पे रेस्ट वगैरह करके जो भी आसपास घूमने वाली जगह होगी थोड़ी बहुत वो घूमेंगे। फिर कल जाएंगे हम कसौल में मणिकरण साहिब, और आसपास जो भी 2-3 जगह हमें मिलेंगी घूमने के लिए। तो सेकंड डे जो है हमारा वैसे होने वाला है, और थर्ड डे हम जाएंगे मनाली में। तो जितना हो सके वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मेरी वीडियो पे व्यूज़ तो आ जाते हैं 400-500, लेकिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। तो प्लीज़ यार, आपके भाई के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़। खाने के लिए पैसा नहीं दे कर सकते हो, हमको भूख लग रही, जो मालिक का नंबर नहीं लग रहा, कोई साधन नहीं है इस टाइम, पैसा नहीं देना की होया
मोबाइल ही ले गए बंदे। की होया? के पैसे पूरे ठोक ले गया। ट्रक खराब हो गया, मैं भी ऊपर से हूँ कुल्लू से ही। अच्छा। पर्स भी छीन लिया रात बंदों ने, मोबाइल भी चिट्ट वालों ने। अब ना तो मालिक से बात हो रही, ना पैसा है जेब में। फंस गया रात भी, फिर क्या करें। ये पीछे आधा किलोमीटर पीछे मैं थाना में गया था, थाना में जाके आया। ये अब सोच रहा था मैं तो कुछ होता तो हेलो भैया। लेकिन होता 20-40 रुपए तो मीठा खा लेता। अब ऑनलाइन है, ऑनलाइन में चलो कोई बात नहीं। ये भाई बोल रहा था इसका ट्रक खराब हो गया था रात को और किसी ने इसका फ़ोन और वॉलेट छीन लिया था। तो बोल रहा था मेरे को भूख लगी है, पैसे भी नहीं है और बात भी नहीं हो पा रही आगे किसी से। तो अब पता नहीं सच बोल रहा था या नहीं। बाकी मुझे लग नहीं रहा कि ये सच बोल रहा था, क्योंकि इसने कहा था कि मैं थाने जाके रिपोर्ट लिखा के आया हूँ। तो अगर इसने बात करनी होती आगे अपने ओनर से तो वहाँ से भी कर सकता था, थाने से, और थाने में वेट कर सकता था उनके आने का। तो यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है? बाकी वो दूर से पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। पता नहीं आपको दिख रहे होंगे कि नहीं दिख रहे कैमरे में, लेकिन ऐसे नज़र आ रहे हैं मुझे। और ये रहा हमारी राइड का पहला टोल, जो कि हमने नहीं भरना। तो बाइक वालों को सब अलाउड है। सीधा ही है रास्ता, कागज है नहीं, कागज नहीं है। देवभूमि हिमाचल में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये है हमारी राइड की पहली टनल। टनल भाई गर्म थी, बाहर मौसम ठंडा है, यहाँ पे गर्म थी। यहाँ पे मज़ा आ रहा है, ऐसे जैसे हीटर लगा होता है अंदर। और ये आ गया भाई हम टनल से बाहर। और ये शुरू हो गए भाई पहाड़ बढ़िया वाले और रास्ते भी बढ़िया वाले। और ये आ गया हमारी राइड का दूसरा टनल। ओहो, क्या सही रास्ता भाई साहब। हल्की हल्की धुंध है वैसे। ओए होए होए, उधर देखो भाई, इधर भाई खड़े होके देखते हैं। ये चेक करो भाई साहब, हंसी धीमी है, बातें हल्की हैं और वक्त हमारे साथ बैठा हुआ है। और इन छोटे छोटे लम्हों में कुछ भी अधूरा नहीं लगता। बस इतना काफ़ी है कि हम यहाँ हैं, साथ हैं। तो चलो भाई चलते हैं। कम से कम 15-20 मिनट यहाँ पे रेस्ट कर लिया था। एक तो धूप बड़ी अच्छी निकली है यहाँ पे और ठंड लग रही थी, तो 15-20 मिनट यहाँ पे खड़े हो गए थे। तो मनाली रह गए यहाँ से 176 किलोमीटर। इसको आराम से 4-5 घंटे लगेंगे अगर ना रुके तो। और ये है यहाँ से शिमला जाना आपको अगर, तो राइट साइड में 82 किलोमीटर्स और हम जाएंगे लेफ़्ट में मनाली 170 किलोमीटर्स।
सामने देखो भाई साहब, पूरा कितनी बड़ी दिख रही है। इधर भी है और उधर भी है। जहाँ तक मेरी आंखें जा रही है ना, वहाँ तक नदी नज़र आ रही है। और वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई जहाँ पे भी ये कैमरे आ रहे हैं ना, वहाँ पे स्लो हो जाता है कि चलान ना हो जाए। तो देखो यार, आज कुछ भी साबित नहीं करना, बस सांसों को थोड़ा आराम देना है, जो है वो काफ़ी है। तो सामने डैम बना हुआ कितना तगड़ा। तो यहाँ से फ्यूल अप करा लेते हैं पहले, क्योंकि पेट्रोल कम है। फॉलो कर दो भाई। तो चलो भाई चलते हैं पेट्रोल पंप से। यहाँ पे भी 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया था, क्योंकि धूप निकली है बड़ी प्यारी। एक जगह जब खड़े हो जाते हैं तब मन नहीं करता आगे जाने का। और अभी हो रही है एक चाय की इच्छा, तो कहीं ढाबा ढूबा देख के, वैसे तो सामने दिख ही रहा है, यहाँ पे चाय वाय पीते हैं। उत्तर हो गए ने, तो यहाँ पे पीते हैं चाय। कुछ देर रुककर देखा तो जिंदगी भारी नहीं लगी, शायद सुकून यहीं कहीं था। तो यहाँ से पराठे वराठे खा लेते हमने, और मेरा हेलमेट गिर गया तो 2 बार कांड हो गया। एक तो मेरी डाटा केबल टूट गई जिससे मैं गोप्रो चार्ज कर रहा था, और दूसरा मेरे वाइज़र का लॉक टूट गया, तो वाइज़र मुझे उतारना पड़ा। अभी वाइज़र का तो चलो कुछ कर नहीं सकते, बस ऑडियो प्रॉपर से रिकॉर्ड हो जाए बिना वाइज़र के। और मेरे लेफ्ट में शायद ये ब्यास नदी है, जो बारिश के टाइम में ओवरफ्लो हो गई थी। और ये है टनल 6 किलोमीटर नहीं लिखा हुआ कितने हैं। ओए होए होए, अब तक की सबसे बेस्ट टनल थी ये 6th वाली। और ये यहाँ से रश शुरू हो गया दिखना। भाई साहब कहाँ तक लाइन गई हुई है। बाइक का यही फ़ायदा है, आराम से साइड से निकल जाओ। ओए होए होए होए, इस पॉइंट पे आके ना थोड़ी सी ठंडक महसूस होने लगी है। पहले मौसम थोड़ा ठीक लग रहा था, यहाँ पे हल्की हल्की ठंड लग रही है। ये डैम बना हुआ है। ओके, इस साइड देख के ना मेरी पिछली वीडियो में वो याद आ गया। खजियार जाते टाइम ना चमेरा लेक आती है एक, तो वो देख के सेम वैसी लग रही है। वो रोपवे, वो देखो
यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक बना हुआ पानी के ऊपर ऊपर से। ये देखो व्यू। अभी 2 बजने में 5 मिनट है और मनाली का डिस्टेंस रह गया है 85 किलोमीटर्स। लेकिन हमने मनाली नहीं जाना, हमने रुकना है कसौल में। कसौल में हम आज का दिन स्टे करेंगे और कल का दिन स्टे करेंगे और हम परसों मॉर्निंग में जाएंगे मनाली। यहाँ पे ना मेरी बैक पेन होना शुरू हो गई है। एक तो बाइक मेरा दूसरा हैंडल इसका नीचे है। अभी तो मैंने अपना कोई बैग नहीं टांगा हुआ पीछे, नहीं तो और पेन होती है। लोग कहते हैं दुनिया छोटी है, पर क्या उन्होंने कभी खुले आसमान को गले लगाया है? हम सफ़र पर दुनिया से भागने के लिए नहीं जाते, हम जाते हैं ताकि हम खुद से मिल सकें। ये गीली मिट्टी की स्मेल है। जैसे किसी मटके को गीला कर लेते हैं ना, या कुल्हड़ वाले कप को गीला कर लेते हैं, तो जैसे स्मेल रहती है वैसी आ रही है यहाँ से। ऐसे पहाड़ बड़े अच्छे लगते हैं। बस यही पल सच है, बाकी सब शोर है। ये राफ्टिंग वाले इतने फ्रॉड है ना, ये नहीं मतलब सारे ही ऐसे। नदी में 1-1, 1.5 फुट पानी होगा और उस पे बोटिंग करवा रहे हैं 1-1.5 फुट पानी में। और चार्जेस कितने हैं पर पर्सन? 1000 रुपीज। वक्त रेत की तरह है, जितना पकड़ो उतना फिसलता है। हम तस्वीरें क्यों लेते हैं? शायद इसलिए ताकि हम उस वक्त को रोक सकें जो रुकना नहीं चाहता। कल ये सब यादें बन जाएंगी, लेकिन आज हम जिंदा हैं। मुस्कुराओ, क्योंकि ये पल वापस नहीं आएगा। वो सामने बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। एडवेंचर कर लो पूरा, लेह लद्दाख वाली फीलिंग, साथ में नदी। जिसको भी मुल्तानी मिट्टी का फेशियल करना हो यहाँ पे आ जाओ। वो देखो भाई, सारे पहाड़ बर्फ वाले पूरे नज़र आ रहे हैं। खैर मैंने सोचा था मनाली में भी बर्फ़ होगी, पर लग नहीं रही कहीं पे। इतना ठंडा मौसम है नहीं, एक नॉर्मल जैकेट डाली हुई है, बाकी वहाँ जाके पता चलेगा। तो टाइम अभी हो रहा है 4:20 और 6 किलोमीटर्स का हमारा डिस्टेंस रह गया है कसौल का, जो हमने हॉस्टल लिया है। और 20 से 25 मिनट लग जाएंगे वहाँ पहुँचने में। और व्यू यहाँ पे इतने प्यारे आ रहे हैं ना, ऊपर से शाम का टाइम है, सारा गोल्डन गोल्डन चमक रहा है पूरा पहाड़। ये देखो व्यू कितना सही है यहाँ पे।
यहाँ पे साथ में नदी, पहाड़ और वो पीछे बर्फ वाले पहाड़। लो जी, रश मिल गया फिर से। अब हम हैं साइड से जाने वाले फिर से। ओए होए 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 होए। जाम देखो भाई साहब, ये देखो। ओए होए होए होए, कहाँ तक जा रहा है जाम। ये कहाँ बीच में गाड़ी फंसा दी इसने। यहाँ पे थोड़ा रास्ता तो है लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि वो सारा कॉर्नर पे बना हुआ है, कोई पता नहीं नीचे चला जाए सारा। नीचे कोई रेलिंग भी नहीं है। और यहाँ पे 2 व्हीलर की पर्ची कटती है 50 रुपये की पर बाइक। तो डिस्टेंस हमारा रह गया 1-2 किलोमीटर का और टाइम हो रहा है 4:30। हम चल रहे थे सुबह 7 बजे, 7 पौने 7 बजे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना टाइम हो गया। तो लो जी, आ गए हम अपने होटल में। टाइम अप्रोक्स हो रहा है 4:45। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेना कितने घंटे लग गए। कुछ बीच में रुक रुकाते आए थे और कुछ बीच में फॉग बड़ा था उसकी वजह से। तो वही पहुंच गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। कुछ कहानियाँ शब्दों में नहीं, खामोशियों में लिखी जाती हैं। आंखें खोलो, जादू कहीं दूर नहीं, बस देखने का नज़रिया चाहिए।